देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 19वीं सदी में जर्मनी में एक दार्शनिक पैदा हुए थे। नाम था कार्ल मार्क्स। करीब 200 साल पहले जर्मनी के ट्रियर शहर में जन्मे कार्ल मार्क्स ने दुनिया को समाज और आर्थिक गतिविधियों के बारे में अपने विचारों से आंदोलित कर दिया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई क्रांतियों की नींव पड़ी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर ही चलती है। करीब 2 साल पहले 2018 में जब चीन में जिनपिंग को चीन के सर्वशक्तिमान तानाशाह का तमगा दिया जा रहा था, तब बीजिंग के ग्रेट हॉल में अपनी पार्टी के 3000 से ज्यादा नेताओं के सामने जिनपिंग बोले कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे पर मार्क्सवाद लिखना बिल्कुल सही है। जिनपिंग ने कहा था कि उनका देश कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलता रहेगा, लेकिन मार्क्स के सिद्धांतों की तिलांजलि तो चीन पहले ही दे चुका है। कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था कि तारीख खुद को दोहराती है, पहले एक त्रासदी की तरह और फिर एक मजाक के तौर पर। मार्क्स की कही ये बात चीन के मामले में बिल्कुल मौजू है। कोरोना फैलाकर चीन पहले त्रासदी लाया और अब दुनिया के लिए मजाक बन चुका है। हर ताकतवर मुल्क आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कभी भूमाफिया चीन दुनिया में अकेला पड़ चुका है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, ताइवान, ये वो महाशक्तियां हैं जो हमारे समर्थन में यानी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी हैं। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से पीड़ित देशों को भी भारत में ही उम्मीद दिखाई दे रही है। चीन के साथ लेकिन कौन है? पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, नॉर्थ कोरिया और वो गरीब और कमजोर मुल्क जिन्हें चीन ने अपनी सूदखोर नीति से गुलाम बनाया हुआ है। सवाल यह है कि चीन का अब क्या होगा? तो जवाब है ड्रैगन के दैत्यों का सर्वनाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC के दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि लद्दाख में घुसपैठ के बाद एक तरफ चीन जहां बातचीत का स्वांग कर रहा है, वहीं अपनी फौज की तैनाती को भी बढ़ा रहा है। लद्दाख में बात और POK में घात। चीनी कपट नीति को इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सरहद की बुलंदी को चूमता हमारे देश के जांबाजों का ये जोश चीन पर वज्रपात का इशारा है। LAC पर हमारे शूरवीरों की तैयारी और हौसले से लाल सुल्तान की सेना का हलक सूखा हुआ है। गलवान में मिले सबक को याद कर चीनी अब तक मातम मना रहे हैं, लेकिन ड्रैगन की नस्लों की साजिशें भी जारी हैं। LAC पर 4 मोर्चों पर दोनों देशों की फौज आमने सामने है। चीन बातचीत से मानने को तैयार नहीं है। कोर कमांडर ग्रुप की 12 घंटे तक चली मीटिंग के बाद भी चीन की हरकतें कम नहीं हुई। साफ है कि चीन बातचीत का स्वांग कर LAC पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद चुशूल में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में दोनों पक्षों की फौज को पीछे हटाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कई बार कुछ मुद्दों को लेकर तीखी बहस भी हुई। 6 जून को हुई कमांडर लेवल की मीटिंग में दोनों पक्ष सेना को पीछे हटाने को लेकर तैयार हुए थे, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। इतना ही नहीं, लद्दाख के कई हिस्सों में चीनी सैनिकों ने आगे आकर मोर्चे बना लिए हैं। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों ने बंकर और संगत बनाए हैं। पेंगोंग झील के किनारों पर भी चीनी सेना ने सुरक्षा दीवार और बंकर बनाए हैं। गलवान घाटी में दोनों ही देशों की सेनाओं ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि सैनिक एक दूसरे से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट जाएं ताकि भरोसा बहाल हो सके। नए बने मोर्चे, बंकर, संगर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, सिग्नल पोस्ट हटाए जाएं। लेकिन एक तरफ चीन बात कर रहा है तो दूसरी तरफ हर दिन नई साजिश भी कर रहा है।
इतना ही नहीं, चीन एलएसी पर लगातार अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन ने एलएसी पर सेना की 2 डिवीजन तैनात कर दी हैं। एलएसी पर चीन ने 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। 12,000 जवानों को शिनजियांग में रखा गया है। एलएसी से शिनजियांग की दूरी करीब 1,000 किलोमीटर है, लेकिन तिब्बत की तरफ पठारी इलाका होने की वजह से चीनी फौज शिनजियांग से एलएसी पर मोबिलाइज हो सकती है। तिब्बत में चीन की 2 डिवीजन फौज पहले से ही तैनात है, यानी चीनियों का जंगी जुनून खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों को सबक सिखाने के लिए हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। लगातार बातचीत का दौर भले ही जारी हो, लेकिन इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी मोबिलाइजेशन या डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर बरकरार रखी है। और वो बरकरार यानी मिरर डिप्लॉयमेंट है। मिरर डिप्लॉयमेंट यानी वो डिप्लॉयमेंट जो सामने वाले दुश्मन को देखकर की जाती है, यानी जो डिप्लॉयमेंट वो करता है उसी के हिसाब से यहां पर साजो समार और सैन्य बल तैनात किए गए हैं। दरअसल 3 डिवीजन्स को इंडियन आर्मी की और डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के कई ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को या दूसरे एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा हमारे कई फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार यहाँ पर सॉर्टीज भी कर रहे हैं। इनका मकसद है अपनी डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस और सर्विलेंस को बरकरार रखना। गलवान घाटी के साथ ही चीन की साजिशें पेंगोंग झील के किनारों पर भी जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीन ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 और 5 के बीच कैंप बनाए हुए हैं। इस जगह पर चीन ने अपना नक्शा भी उकेरा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन ने न सिर्फ झील के किनारों बल्कि 8 किलोमीटर दूर मौजूद रिज लाइन के करीब भी अच्छी खासी फोर्स जमा कर रखी है। तस्वीरों में चीनी टेंट, हट और कई तरह के शेल्टर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पेंगोंग इलाके में भी चीन की चालबाजी पर पैनी नजर रखने का इंतजाम कर लिया गया है। हमारी नौसेना लद्दाख में दर्जन भर से ज्यादा अत्याधुनिक और दमदार बोट भेज रही है। इन बोट्स के जरिए पेंगोंग झील में पेट्रोलिंग की जाएगी, यानी चीन की हर चतुराई को चित करने का पूरा खाता तैयार कर लिया गया है। सरहद पर हमारे जांबाजों की ताकत और जज्बा देखकर चीन को अपने सिर पर बारूद बरसने का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि जिनपिंग ने गोद लिए पाकिस्तानी पुत्र के साथ साजिशों का नया ताना बाना तैयार कर लिया है, जिसका सिरा पीओके में मौजूद स्कर्दू एयरबेस तक जाता है। हमारे और चीन के बीच एलएसी यानी सरहद की लकीर बर्फीली पहाड़ियों और चट्टानों के बीच से गुजरती है। इसी साल मार्च में हार्वर्ड केनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि हिमालय रेंज में हमारे शूरवीरों को चीनियों को उनकी हैसियत बताने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही हकीकत है और चीन भी इसे जानता है। यही वजह है कि चीन अब अपने गुलाम पाकिस्तान को भी साथ मिलाकर 2 मोर्चों पर साजिश करने लगा है। स्कर्दू एयरबेस पर चीनियों की हरकतों ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। स्कर्दू एयरबेस पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। स्कर्दू से लद्दाख की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। स्कर्दू में पाकिस्तानी सेना का एयरबेस है, लेकिन लद्दाख में तनाव के बाद से ही स्कर्दू में चीनियों की आमद बढ़ने लगी है। बताया यह जा रहा है कि पिछले 1 महीने के दौरान यहां कई बार चीनी फाइटर प्लेन देखे गए हैं। चीन और पाकिस्तान की इस नई चाल को जानना जरूरी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उसी स्कर्दू एयरबेस की हैं, जो चीन की साजिशों का सेंटर बन चुका है। कहने को तो कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां पाकिस्तान के माई बाप जिनपिंग के नापाक मंसूबों के पहिए घूम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फौज की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जून के महीने में चीन के 40 से ज्यादा J-10 फाइटर प्लेन यहां उतरे। इस दौरान चीनी एयरफोर्स का मिड एयर रिफ्यूलर विमान IL-78 भी देखा गया।
स्कर्दू में चीनी एयरफोर्स की चहलकदमी बड़ी साजिश का संकेत दे रही है। आशंका है कि जंग के हालात में चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। स्कर्दू एयरबेस सामरिक लिहाज से कितना अहम है, इसे भी जानना जरूरी है। स्कर्दू एयरबेस की लेह से दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है, वहीं करगिल से करीब 75 किलोमीटर के फासले पर है। यानी स्कर्दू से फाइटर प्लेन 5 मिनट में हमारी सरहद में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि हमारी सरहद पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को कोई भेद नहीं सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान सिर के ऊपर तक चीन के कर्जे के रहमो करम पर जिंदा है, इसलिए पाकिस्तान की चीन के सामने हैसियत जीरो है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि जंग के हालात में पाकिस्तान इसे चीन को सौंप सकता है। इसकी वजह जानिए। तिब्बत में और उसके आसपास चीन के कई एयरबेस हैं, जिनमें 3 खास हैं। इनके नाम होटन, काशगर और नगरी गुरगुसा है, लेकिन जंग के हालात में इनकी कार्रवाई करने की क्षमता सीमित है। काशगर की लेह से दूरी 625 किलोमीटर है, तो होटन 390 किलोमीटर और गुरगुसा से लेह 330 किलोमीटर के फासले पर है। बात यह है कि ये सभी एयरबेस तिब्बत में 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई की वजह से फाइटर जेट में फ्यूल के साथ ही हथियार और गोला बारूद कम रखना होता है। यानी चीन अगर इन एयरबेस का इस्तेमाल करता है तो उसे कई चक्कर लगाने होंगे। यही वजह है कि स्कर्दू में चीन के फाइटर प्लेन का उतरना बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। एलएसी से स्कर्दू तक चीन के चांडाल चाहे जितनी उछलकूद मचा लें, सरहद पर तैनात हमारे शूरवीर चीनियों को हर मोर्चे पर शिकस्त दे सकते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लद्दाख में जिस तरह से चीन को जवाब मिल रहा है, उसे चमगादड़खोरों के खेमे में खौफ पसरा हुआ है। चीनियों का ये खौफ अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि 3 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जा सकते हैं। रक्षा मंत्री एलएसी पर हालात का जायजा ले सकते हैं, साथ ही सेना के अफसरों से मुलाकात भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत भी लद्दाख जा सकते हैं। एयरफोर्स और आर्मी चीफ एलएसी पर पहुंचकर चीन को क्लियर मैसेज दे चुके हैं। चीनी तभी से सहमे हुए हैं। वैसे चीनियों की हेकड़ी हवा होने की वजह दुनिया के सभी ताकतवर देशों का हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना भी है। ऑस्ट्रेलिया ने तो चीन को फाइनल वार्निंग तक दे दी है। फाइटर प्लेन की गर्जना से थरथराती घाटियां चीन की चतुराई के खात्मे का इशारा कर रही हैं। गलवान में गुस्ताखी कर चीन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। दौलत और ताकत के गुरूर के दम पर फुदकने वाले जिनपिंग के शागिर्दों की शामत आ चुकी है। हिंदुस्तान के मस्तक पर विजय तिलक लगाने दुनिया का हर ताकतवर मुल्क साथ आ चुका है। सबसे पहले बात फ्रांस की। एलएसी पर तनाव के दौरान फ्रांस ने खुलकर हमें अपना समर्थन दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसमें गलवान वैली में हमारे जवानों की शहादत पर दुख जताया है। एलएसी के मसले पर भारत को अपना समर्थन देने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जल्द भारत में मुलाकात की बात भी कही। एलएसी पर चीन की करतूतों को देखते हुए फ्रांस इसी महीने के आखिर में राफेल फाइटर विमान डिलीवर करने वाला है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने पहले से तय 4 फाइटर जेट की जगह 6 विमान भेजने का फैसला किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी हमारे साथ खड़ा है। चीन को लेकर पहले से ही खार खाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को हर हाल में सबक सिखाना चाहते हैं।
और उन्हें ये मौका मुफीद लग रहा है। चीन को कूटनीतिक तरीके से चित करने के साथ ही अमेरिका से हमें 5th जनरेशन के सबसे ताकतवर F-22 और F-35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। अमेरिकी सेनेट में एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें भारत से सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका F-22 और F-35 फाइटर जेट दे सकता है। इसके साथ ही चीन को कूटनीतिक तरीके से किनारे लगाने के लिए भी अमेरिका हमारे साथ है। इजराइल हमारे देश के सबसे नजदीकी दोस्तों में से एक है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा है। करगिल जंग के वक्त भी इजराइल ने हमारी मदद की थी और जब चीन चतुराई दिखा रहा है तब भी इजराइल हमारे साथ है। इजराइल से हमें बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे घातक स्पाइस 2000 बम भी मिलेंगे। स्पाइस 2000 वही बम है जिनके जरिए हमारे जांबाजों ने पीओके में घुसकर मसूद अजहर के सपोलों पर बारूद बरसाया था। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों की कब्र स्पाइस बम ने ही खोदी थी। ये वो दुनिया के शक्तिशाली देश हैं जिनका लोहा दुनिया मानती है। कुछ महीने पहले तक चीन इन देशों में भी अपनी मेड इन चाइना की मक्कारी और फरेब की दुकान चला रहा था, लेकिन अब जिनपिंग का भेद खुल चुका है। चीन का पर्दाफाश हो चुका है और ये सभी देश अब चीन के खिलाफ एक झंडे के नीचे आने को तैयार हैं। इन्हीं में से एक और देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अब खुलकर चीन के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। सिर्फ चीन और अमेरिका नहीं है जो ये तय करेगा कि क्या हमारा इलाका मुक्त और खुले व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए खुला रहे। भारत, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और प्रशांत, सभी के पास एजेंसी है। इसे बनाने के लिए विकल्प है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की चीन को ये फाइनल वार्निंग थी, जिसकी वाजिब वजह भी है। चीन जमीन खोर ही नहीं है, चीन की साजिशों से समंदर की लहरें भी परेशान हैं। प्रशांत महासागर में चीन लगातार छोटे द्वीपों को कब्जाता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के करीब किरबाती में भी अपने नापाक मंसूबे तामीर कर दिए। ये तस्वीर प्रशांत महासागर में मौजूद छोटे से देश किरबाती की है। करीब 1 लाख की आबादी वाला किरबाती चीन की करतूतों का नया ठिकाना बन चुका है। किरबाती 23 छोटे द्वीपों से बना हुआ देश है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। किरबाती की आबादी करीब 1,16,000 है। ज्यादातर देश जब महामारी के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, तब चीन ने यहां अपनी एम्बेसी शुरू कर दी। किरबाती भले ही सबसे छोटा मुल्क हो, लेकिन रणनीतिक लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। किरबाती प्रशांत महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से एशिया और अमेरिका जुड़ते हैं, यानी ट्रेड के लिहाज से ये काफी अहम है। साथ ही प्रशांत महासागर में अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है। चीन इसे अब चुनौती देना चाहता है। चीन की काफी पहले से ही किरबाती पर नजर है। इसकी एक और वजह ऑस्ट्रेलिया है। अभी तक किरबाती अपनी हर जरूरत के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर था। ऑस्ट्रेलिया से चीन के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। चीन की इस करतूत ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी तैनाती बढ़ाएगा। इलाके में सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बेड़े को भी तैनात करेगा। समंदर में लंबी दूरी की मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही हमारे देश की नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी बढ़ाई जाएगी।
हाल ही में जापान और इंडियन नेवी ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर चीन को सिग्नल दे दिया है। रूस पहले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर चुका है। अब जरा सोचिए, क्या चीन की दुनिया से मुकाबले की हैसियत है? चीन कितनों से लड़ेगा, और लड़ेगा तो 100% मरेगा। वैसे दुनिया यही चाहती भी है। चीन को भी इस बात का पता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। जिनपिंग जानते हैं कि अब बात हद से बाहर हो चुकी है, लेकिन अपनी झूठी ताकत और नकली दौलत दिखाने का गुमान अभी बाकी है। इसकी वजह भी है। 15 जून को गलवान में चीन ने गद्दारी की, पीठ में खंजर घोंपा, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 50 से ज्यादा जवान मारे गए सैनिकों को तिब्बत में चुपचाप दफना दिया गया। घर वालों को झूठ बोलकर और पैसे देकर चुप करा दिया गया। लेकिन चीन ने आज तक दुनिया के सामने अपने जवानों के मारे जाने की बात कबूल नहीं की। जरा सोचिए, जिस चीनी फौज की सरपरस्ती में जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान तानाशाह की गद्दी पर बैठे हुए हैं, अपनी उसी फौज के जवानों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। जिस फौज को बॉर्डर पर भेजकर जिनपिंग सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं, उसी फौज ने अपनी बंदूकों का मुंह बीजिंग के महलों की तरफ मोड़ दिया है। कहा जा सकता है कि जिनपिंग के तख्तोताज की तबाही के दिन अब दूर नहीं है। खुद देखिए। यही चमगादड़खोर फौज है ना चीन की, जिस पर जिनपिंग को गुमान है। इन्हीं सैनिकों के सहारे चीन LAC से लेकर अपने हर पड़ोसी पर धौंस जमाता रहता है। लेकिन चीन की यही फौज अब बारूद बनकर जिनपिंग की सत्ता के महलों को खाक करने की तैयारी में है। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान में गद्दारी की चीनियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारे शूरवीरों के हड्डी तोड़ प्रहार से चीन के कई सैनिक मारे गए। लेकिन चीन अब तक दुनिया के सामने अपनी झूठी बहादुरी की डींगे हाँक रहा है। जिनपिंग के शागिर्द क्यों अब तक आंसू पी रहे हैं, इसका खुलासा हो गया है। जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता है। चीन की फौज जिनपिंग को सत्ता से हटा सकती है। PLA के रिटायर्ड जवान भी विद्रोह में शामिल हो सकते हैं। गलवान में मारे गए सैनिकों पर चीन के हुक्मरानों की चुप्पी से चीनी फौज में गुस्सा है। हालात ये है कि जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के लिए PLA के पूर्व फौजियों से लेकर जिनपिंग की पार्टी के लोग हथियार उठाने को तैयार बैठे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे जियानली यांग ने इस बात का खुलासा किया है। सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना, इस संस्था को चलाने वाले जियानली यांग ने दावा किया है कि जिनपिंग के खिलाफ चीन के फौजी अफसर और सैनिकों में बहुत गुस्सा है। साफ है कि अगर गलवान वैली की सच्चाई सामने आ गई तो जिनपिंग की गद्दी जानी तय है। बीजिंग की सत्ता की मीनारें इसी खौफ से सहमी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग के झूठ और मक्कारी वाली नीति से चीनी फौज के करीब 5.5 करोड़ रिटायर्ड फौजियों के दिलो दिमाग में आक्रोश भड़क रहा है, जो कभी भी जिनपिंग के खिलाफ ज्वाला बनकर सामने आ सकता है। गलवान में हिंसक झड़प के एक हफ्ते बाद भी चीन ने मारे गए अपने सैनिकों के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने पूरे सम्मान के साथ अपने शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वैसे जिनपिंग की तानाशाही से चीन की फौज ही नहीं, मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वालों के सीने में भी आग सुलग रही है। सवाल यह है कि चीन कब तक चुप रहेगा, जिनपिंग की गद्दी कब तक सलामत रहेगी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक LAC पर चीन की जो उछल कूद मची है, उसकी वजह भी जिनपिंग की सत्ता जाने का खौफ ही है। ताज्जुब होता है, तानाशाही की सनक और ताकतवर बनने की हनक किसी मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह नाकामी और बर्बादी के मुहाने पर ला सकती है। चीन से बेहतर इसकी बानगी नहीं हो सकती। जिस मुल्क की हुकूमत अपने ही लोगों पर टैंक तक चढ़ा देती है, वो अपना पाप छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
यही वजह है कि दुनिया हर तरीके से जिनपिंग का गुरूर खाक में मिलाना चाहती है। हमारे देश में भी 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के बाद चीन की तिजोरी का ताला टूट चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीनी सोशल मीडिया ऐप वीवो से अकाउंट डिलीट करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने इस ऐप पर 2015 में अकाउंट बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐप पर 115 पोस्ट की हैं और इनमें से 113 को हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री के इस ऐप पर करीब 2.5 लाख फॉलोवर हैं। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक श्लोक का जिक्र किया था जो इस तरह था, विद्या विवादाय धनाम मदाय शक्ति परीक्षाम परिपीड़नाय। यानी अगर स्वभाव से कोई दुष्ट है तो विद्या का इस्तेमाल व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। चीन यही करता रहा है, लेकिन अब माओ की संतानों का संकट काल शुरू हो चुका है। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।